आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मैथ पेपर का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको कहा जा रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4 लड़के में से आशीष की आयु वरुण की आयु की 3 गुनी है और अरविंद की आयु वरुण की आयु की 1/2 है। अमित वरुण से 8 वर्ष बड़ा है परंतु आशीष से 8 वर्ष छोटा है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको लिखते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 4 लड़का है, ठीक है, 4 लड़का है आपका। तो आशीष यहां पर लिख देते हैं क्या, आशीष, और कौन दे रहा है, वरुण। वरुण की आयु की 3 गुनी है, तो इसको अगर x मानेंगे तो वरुण का आपको आशीष की आयु का कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा कि अरविंद की आयु वरुण की आयु का आधा है। वरुण की आयु के क्या है, 1/2 है। तो वरुण की आयु x है, तो आपका अरविंद की आयु कितना हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कहा जा रहा कि अमित की वरुण की आयु से कितना है, 8 वर्ष बड़ा है। वरुण की आयु से 8 वर्ष बड़ा है, कौन है, अमित। अमित का जो है वरुण से 8 वर्ष बड़ा है, तो x है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8। 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, x अगर है वरुण का तो अमित का कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर कहा जा रहा है कि परंतु आशीष से 8 वर्ष छोटा है। आशीष से क्या है, 8 वर्ष छोटा है। आशीष से 8 वर्ष छोटा है इससे, और किसका बोला जा रहा है, अमित का ही बोला जा रहा है। किससे, आशीष से बोला जा रहा है। तो अमित का है कितना, x प्लस 8, आशीष का कितना, तो इन दोनों का अंतर मतलब 3x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू अगर करेंगे तो कितना आएगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष छोटा है, अंतर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए कि x का वैल्यू 8 अगर पुट करेंगे, यहां पर 8 वैल्यू पुट करेंगे तो 8 तिरका कितना हो जाएगा, 24। वरुण का कितना हो जाएगा, 8, x का वैल्यू 8, इसका कितना हो जाएगा, 4, और x मतलब 8 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो सबसे बड़ा आशीष है और उसके बड़ा कौन है, अमित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमित आपका आंसर, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा 3 नंबर में कि एक कुंड में 2 सप्लाई पाइप द्वारा क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाइप है आपका, ए है और क्या है, बी है। तो सप्लाई पाइप है, ए को कितना मिनट लगता है, तो 20 मिनट लगता है, और बी को लगता है कितना, 30 मिनट लगता है। ठीक है, परंतु एक बेस पाइप से 1 घंटा में खाली हो जाता है। बेस पाइप मतलब खाली हो जाता है। सी जो है खाली करने वाला है, सी जो है क्या है, निगेटिव सेंस है, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं। सी क्या है, निगेटिव सेंस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, भरने वाला है। तो 1 घंटा का मतलब क्या होगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट होगा, तो 60। ठीक है, टोटल वर्क निकालते हैं तो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 होगा, डिवाइड करेंगे तो ये 3 इफिशियंसी आएगा, इसका 2 आएगा और इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सप्लाई वाले दोनों पाइप को खाली कुंड में एक साथ खोल दिया गया, किंतु भूल से बेस पाइप भी खोल दिया गया, मतलब तीनों पाइप एक साथ खोला गया। ठीक है,
तो कहा जा रहा है कि बेस पाइप को कितना देर बाद बंद कर देना चाहिए। क्या बंद करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि 14 मिनट में भर जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ शुरू से अंत तक जो काम करेगा ए और बी काम करेगा, ए भी काम करेगा और क्या बी भी काम करेगा। सी पर ही कंडीशन है, सी पर क्या है कंडीशन है। तो इसका मतलब ए प्लस बी जो है शुरू से अंतिम तक काम करेगा, तो 14 मिनट तक काम करेगा। शुरू से अंतिम तक काम कर रहा है तो 14 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 14 मिनट में भर जाना चाहिए। मतलब ए और बी जो आपको चालू किया गया है वो 14 मिनट के बाद भर जाएगा, तो बंद कर देना होगा। मतलब आपको 14 मिनट तक काम किया। 80 कितना देर काम किया आपको पता नहीं है, तो इंटू एक्स मिनट तक काम किया सी। टोटल वर्क आपके पास कितना है, तो टोटल वर्क है कितना 60। काम समाप्त हो गया। तो ए के लिए अगर देखा जाए यहां पर ए के लिए देखेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का एफिशिएंसी यहां पर कितना नेगेटिव सेंस है तो -1 होगा। तो सी के लिए कितना -1, तो कितना हो गया ये 5 मतलब 70 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू 10। मतलब 10 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या होगा 10 मिनट। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा कि एक व्यक्ति का वेतन प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में आपको दिया गया, फर्स्ट ईयर में कितना दिया गया है तो आपको 530 था। अगले 4 वर्ष में इसका कितना था, अगले 4 वर्ष में 550 था। अंतिम 5 वर्ष में ये कितना है 600। तो कहा जा रहा है कि वेतन में प्रति वर्ष वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि आपको निकालना है। क्या निकालना है वृद्धि। तो फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट ईयर में इसका सैलरी कितना है 530, मतलब इसमें वृद्धि नहीं हुआ है, वृद्धि जो है इसमें नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर का बात कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ होगा तो वृद्धि तो होगा नहीं फर्स्ट ईयर में। आपको कहा जा रहा कि 4 इयर्स में इसका सैलरी कितना था, इसका सैलरी था 550 था और लास्ट 5 इयर्स में इसका सैलरी कितना है तो 600 है। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि इसमें कितना हुआ, वृद्धि अगर यहां पर देखा जाए तो पहले आपको मिल रहा था कितना 530 मिल रहा था और मिल रहा है 550 मिल रहा है। तो कितना वृद्धि हुआ तो 20 का वृद्धि हुआ। तो आपको कुल वृद्धि कितना हुआ, कुल वृद्धि जो हुआ, कुल वृद्धि इसमें अगर देखा जाए तो कुल वृद्धि 1 वर्ष में 20, तो 4 वर्ष में कितना, तो 20 गुने कितना हो जाएगा 4, मतलब 80 वृद्धि हुआ। कितना 80, टोटल कितना 80। यहां पर भी उसी तरह से अगर देखें, यहां पर भी देखें कि वृद्धि कितना हुआ है, यहां पर वृद्धि कितना हुआ 530 है और यहां पर कितना है 600, मतलब 70 का वृद्धि हुआ। कितना वर्ष में 5 वर्ष में, तो गुने 5, तो कुल वृद्धि आपको हो गया। यहां पर भी कुल वृद्धि कितना हो जाएगा 7 में से 350। ठीक है, इसलिए औसत वृद्धि जो निकालते हैं हम लोग, तो आपका फर्स्ट ईयर में तो कोई वृद्धि नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में तो वृद्धि नहीं हुआ, वृद्धि आपका कितना हो गया है तो टोटल 80 और कितना 350, 80 प्लस 350 डिवाइडेड बाय कितना वर्ष है, तो 1 वर्ष है, आप प्लस 4 वर्ष है, आप प्लस कितना 5 वर्ष है, मतलब 430 डिवाइड बाय 10, तो टोटल औसत वृद्धि कितना हो रहा है 43। ऑप्शन कौन सा डी आपका सही होगा। आया बात समझ में, वेरी सिंपल है, एवरेज का क्वेश्चन है, ये आपको गुना भागा करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि मुकेश 2 कमीज बेचता है, मुकेश
दो कमीज बेचता है। पहले कमीज का क्रय मूल्य, ठीक है, और दूसरे कमीज का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट का ए ले लेते हैं, फर्स्ट का सीपी इक्वल टू सेकेंड का एसपी के बराबर है, सेकेंड के एसपी के बराबर है, ठीक है। अब कहा जा रहा कि पहला कमीज पर 30% का लाभ हुआ। फर्स्ट पर जो है आपका लाभ जो कहा जा रहा है, लाभ कितना कहा जा रहा था, 30%। लाभ कितना, 30%। दूसरे कमीज पर 30% का हानि होता है, यहां पर दूसरे में क्या होता है, हानि होता है 30%। हानि कितना, 30%। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला कमीज का विक्रय मूल्य और दूसरे कमीज का क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट का एसपी रेशियो सेकेंड का सीपी आपको निकालना, सेकेंड का सीपी, यही आपका रेशियो फाइंड आउट करना है। आया बात समझ में क्वेश्चन में? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं यहां पर इसको मान लीजिए कितना, आपको जितना इच्छा करे उतना आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग मान लेते हैं क्या, अगर 70 मान लेंगे, या अगर आपको 100 मानना है तो 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक है। चाहे आप 70 मानिए, 30 मानिए, लेकिन आपको ऐसा मानना होता है कि वो डिविजेबल हो जाए, ठीक है। क्यों, तो क्योंकि यहां पर अगर 70 हम लोग इसलिए माने क्योंकि यहां पर एसपी जो होगा इसका कितना हो जाएगा, एसपी परसेंट आपका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30% का लाभ, मतलब 130% हो जाएगा। और यहां पर एसपी परसेंट इसका हो जाएगा कितना परसेंट, 70%। तो ये तो सीपी है, कोई दिक्कत नहीं, 100 है। एसपी को ऐसा मानना है कि आपको 70%, मतलब 70 से डिविजिबल हो जाए, इसलिए हम लोग इसको कितना मानते हैं, 70 मानते हैं, ठीक है। 70 मान लिए। तो अगर ए का सीपी जो है, ए का सीपी अगर 70 है तो ए का एसपी कितना हो जाएगा, ए का एसपी कितना हो जाएगा, 70 का 30% लाभ हुआ तो 130%, मतलब 91 आएगा। और यहां पर ए का एसपी कितना आ गया, 91। अब यहां पर बी के लिए कहा गया है, बी के लिए आपसे कहा जा रहा है, बी का एसपी जो दिया जा रहा है कितना दे रहा है, 70, ठीक है। तो आपको बी का सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए 70 जब दिया हुआ है, 70 यहां पर दिया हुआ है, तो एसपी कितना परसेंट है, 70% है। तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 70, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, सीपी कितना हो गया, 100। तो यही आपका रेशियो हो गया, आपको 91 बाई कितना, 100, ऑप्शन ए, ठीक है। यहां पर देखिए एक बार और यहां पर समझ लीजिए कि एसपी जो दे रहा है बी के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो एसपी जो दिया जा रहा है, एसपी कितना परसेंट, 70% बराबर। क्वेश्चन में हम लोग कितना माने हैं, 70 माने हैं। एसपी जो माने हैं कितना माने हैं, 70, और एसपी परसेंट कितना है, 70% टेंस टू 70, तो 100% टेंस टू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इसलिए आपका ये सीपी आया कितना, 100। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बी का सीपी पूछा जा रहा था, ए का क्या, एसपी पूछा जा रहा था। तो 91 इज टू क्या, 100 भी मान के बनाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यहां पर यह चीज सीखना होगा, सब क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू दे देता है, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए अगर वहां पर मानना होगा तो सोच कर समझ कर मानना होगा कि इससे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? 100 भी मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनके 100 अगर 100 मानते हैं, यहां पर अगर 100 मान लेते हैं, इसको 100 अगर मानते हैं तो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सीपी कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ए का सीपी कितना होगा, 100 होगा। तो एसपी कितना होगा, 100 का कितना, 130%, 130% अगर निकालेंगे तो 130 होगा। तो यहां पर हम लोग कितना पुट करेंगे, यहां पर
ए का एसपी पुट करना है तो कितना हो जाएगा 130 हो गया, ठीक है। और अगर यहां पर अगर एसपी कितना है बी का कितना, बी का एसपी जो है वो कितना 100, तो एसपी कितना, क्योंकि 30% हानि पर बेच रहा है तो इससे 70 बराबर कितना हो जाएगा 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने यहां पर कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 1000 बटा कितना होगा 7, 1000 बटा 7, 1000 बटा कितना हो जाएगा 7, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 91 इज टू कितना 100, फिर भी आपका आंसर यही आ रहा है 91 इज टू कितना 100, ठीक है। तो एज्यूम करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एज्यूम करते हैं, कितना मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि P Q से 60% कम है। P जो है Q से 60% कम है, तो Q का अगर 100% अगर मानते हैं तो आपको P का कितना होगा 60% कम है, मतलब 40% होगा, कम है, यहां पर क्या लिखा है कम, तो 100 माइनस कितना 60, तो 40 आएगा। रेशियो निकालेंगे तो 2:2 कितना आएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है यहां पर Q R से 50% अधिक है, Q और R अगर 100% है तो Q कितना होगा 150%। रेशियो निकालेंगे तो 3:2 कितना आएगा 2, 3:2। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि R और S में S से 20% अधिक है, S से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो 6 और 5 आएगा, 6 और कितना 5 आएगा। S अगर 1500 दे रहा है तो P का मान ज्ञात करें, तो आपको यहां पर एक साथ लिख सकते हैं P Q R S, ठीक है। तो P का आपका रेशियो कितना दे रहा है 2:5, 2:5। Q का कितना दे रहा है, Q और R का 3:2 दे रहा है, और R और S का कितना दे रहा है 6:2 कितना दे रहा है 5 दे रहा है, 6:2 कितना दे रहा है 5 दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को पता है कि इस तरह का रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या सीखते हैं कि यहां पर खाली जगह है तो 5, यहां पर भी 5, ठीक है। यहां पर ये साइड में कितना है 2 है, तो यहां पर 2 होगा, यहां पर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यहां पर कितना 6, तो यहां पर भी कितना होगा 6। सबका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा आपका 90, और ये कितना हो जाएगा 6 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। तो यहां पर S का दिया हुआ, S का कितना दिया हुआ 1500, S का दिया हुआ 1500, तो 1500 कितना से गुना हुआ है तो 30 से गुना हुआ है। निकालना है किसका P का, तो P का भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे 30 से गुना कर देंगे, तो 0 6 का 18 और 9 1 10, मतलब 1080, 1080। क्लियर है, आया बात समझ में। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तभी भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पे S का दिया हुआ है, S का दिया हुआ है कितना 1500, ठीक है। तो देखिए S कहां पर है, यहां पर है, तो S का बेस कितना है 5, नीचे 5 चाहिए क्या चीज में तो R में, तो 6 गुने ये जो वैल्यू निकला ये किसका निकला R का, तो R का कितना दे रहा है नीचे 2, Q का चाहिए तो Q, ये Q का निकल गया, Q का दिया हुआ है तो 5, और चाहिए किसका P का तो 2। बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं 50 25, 5 से काटेंगे तो 300 हो जाएगा, अब 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18, 18 छक 108, 1080, यहां से भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये अगर कंसेप्ट पता है तो और अच्छा बात रहेगा कि ये आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सही है,
और ये भी मेथड सही है, दोनों से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया जा रहा है 16 नंबर में एक पाई चार्ट दिया गया है। इसमें छात्रों की कुल संख्या जो कहा जा रहा है, छात्रों को कुल संख्या कितना है, छात्रों की कुल संख्या 300 दिया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है विषय टी और पी के नामांकित करने वाले छात्रों की संयुक्त संख्या क्या है, ठीक है, नंबर आपको निकालना है। तो 300 टोटल गुने यहां पर क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो टी का आई दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 200 कितना आएगा, 10 डिग्री, 200 कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा, ऐड करेंगे तो यहां पर 210 डिग्री। अब डिग्री का बेस क्या होता है, तो 360। जैसे अगर a% लिखा हुआ है तो हम लोग a/100 करते हैं, तो a अगर डिग्री लिखा जाता है तो a/ कितना लिखते हैं, 360 डिग्री, याद रखिएगा। क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है और डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 360 होता है। क्लियर है। अब देखिए 360 आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर 3 से काटिएगा तो 7 आएगा, 3 से काटिएगा तो कितना आएगा, 12, ठीक है। 6 से काटिएगा तो 2 और 6 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 50। इसको कट कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 25। तो 25 गुने कितना, 7, 25 गुने 7 कितना, 175। 175 आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि विषय एस और किसमें, एस और आर में नामांकित करने वाले छात्रों को संयुक्त संख्या टी का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा जा रहा है, टी का कितना प्रतिशत क्या है, एस प्लस आर, परसेंट में लाना है तो कितना, 100%, ठीक है। तो एस और आर का जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 96, कितना, 96 डिग्री, 96 डिग्री। टी का अगर देखा जाए तो टी का कितना है, 102 गुने क्या, 100%। यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इसको कट करते हैं, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 51, 2 से काटेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 48, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17, 3 51, 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। तो 160 बटा कितना, 17%। मतलब अगर इसको 17 अगर रहता तो आपका हो जाता, मतलब आपका यहां पर जाएगा 94.11 समथिंग करके आपको जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा, तो ऑप्शन डी, अप्रोक्स वैल्यू वहां पर या आपको डिवाइड करके आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए 52 में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपस्थित, यहां पर 7/9 कुर्सियां में से 9/11 भाग बैठे हुए हैं, ठीक है। 9/11 भाग क्या बैठे हुए हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सी हैं तो कितनी कुर्सी खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोग में से दे रहा है, तो कुल आदमी या कुल लोग मानिए, तो कुल आदमी पता है कि बेस को हम लोग मान लेते हैं तो 9 है। कुल आदमी कितना, 9 है। 9 में से
कितना बैठा हुआ है, 9 में से बैठा हुआ है, यहां पर 9 में से 7 बैठा हुआ है, तो 2 क्या है, खड़ा है, ये क्या है, बैठा है, ये क्या बैठे हैं, ठीक है, ये क्या है, खड़े हैं, याद रखिएगा। 7 बैठे हुए हैं और 2 क्या है, खड़े हैं। अगर कुल कुर्सी, क्योंकि दो को फ्रैक्शन है इसलिए कुल कुर्सी अगर दिया हुआ है, कुर्सियां अगर दिया हुआ है, ठीक है, कुल कुर्सियां अगर दिया हुआ है तो कुल कुर्सी कितना हम लोग लेके चलेंगे, 13। 13 में से कितना बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठा हुआ है कितना, 9। तो खाली कितना है, कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो बाकी कुर्सी क्या होगा, खाली होगा। तो खालियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें से 13 में से 9 बैठा हुआ है तो कितना, खाली। अब एक चीज हमको बताइए, यहां पर एक चीज आपसे बात पूछे कि जब यहां पर 7 बैठा हुआ है, यहां पर 9 बैठा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर है, नहीं है, तो बराबर नहीं है तो रेशियो का काम है, ये अनुपात है, तो इसको 9 से गुना और इसको कितना से, 7 से गुना। तो 9 से जब गुना करेंगे तो यहां पर आपको हो जाएगा कितना, 963 और 9 दूना कितना, 18, ठीक है। यहां पर 7 से गुना करेंगे तो 963 और 9 और 7 से गुना करेंगे तो 28। देखिए तो यहां पर 28 जो आ रहा है, यहां पर जो 28 आपका आ रहा है, क्वेश्चन में भी खाली आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में भी क्या है, खाली आ रहा है। तो यहां पर अगर 7 9 से गुना करेंगे तो यहां पर भी 9 से गुना करेंगे तो 81 और यहां पर 7 से गुना करेंगे तो 91। ये दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर आपका कितना है, 10। मतलब कुर्सी, टोटल कुर्सी है 91, टोटल कुर्सी कितना, 91। अब व्यक्ति कितना है, तो 81, टोटल कुर्सी 91 है और आदमी है 81। तो खाली कुर्सी कितना रहेगा, अगर सभी बैठा रहेगा तो 10। 91 कुर्सी है और 81 लोग है, आदमी है, तो आपको 10 कुर्सी जो होगा, 10 कुर्सी जो होगा वो क्या होगा, खाली रहेगा, खाली है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10। ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दे रहा है, फ्रैक्शन में आपको काम करना होगा। आया बात समझ में, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 में आपसे कहा जा रहा किसी खोखले अर्धगोले का भीतर का त्रिज्या दे रहा 7 सेंटीमीटर, मोटाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तो खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, तो खोखले गोले है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इसका कितना दिया हुआ 7। अब मोटाई जो दे रहा है, मोटाई जो दे रहा 1 मीटर दे रहा, 1 सेंटीमीटर दे रहा, एक क्या है सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रहा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको ये पता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का जो हम लोग निकालते हैं वो कितना होता है, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर इसी का वैल्यू हम लोगों को निकाल देना, तो यहां पर 3 यहां पर कॉमन कर लेते हैं, पाई इजी रहेगा थोड़ा सा, पाई कॉमन कर लिए तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये 7 रेडियस दे रहा है, एक और जुटेगा तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहां पर 7 का स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 22/7 और यहां पर 64 होगा, ये 64 3 से गुना करेंगे तो 12 18 1 19 प्लस 49, तो आपका आ जाएगा कितना 21/7 इंटू
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया और 4 और कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यही आपका आया। बस सॉरी यहां पर 22 होगा, 22 होगा तो आपका 22 इंटू 2 4 1 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो 7 होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड जो करेंगे तो वो आपको आ जाएगा कितना, तो 757.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है, ये फॉर्मूला पुटिंग है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 में आपसे कहा जा रहा कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एस 90 डिग्री है, एस क्या है, 90 डिग्री है। एक वृत्त ओ आर क्रमशः ए बी सी डी पर पी क्यू आर आर एस एस पी किनारे पर स्पर्श करता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर फिगर को थोड़ा से देख लीजिए, अंदर वृत्त है, ये तो बेकार वाला है। चलिए देखिए यहां पर ये क्या है, यहां पर सटा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एस पर 90 डिग्री, एस यहां पर मान लेते हैं ये कितना 90 डिग्री है। ठीक है, एस 90 डिग्री है तो आपको ये क्या मान लेते हैं, ये एस और यहां पर क्या मानते हैं, पी। ठीक है, पी क्यू आर ऑर्डर में लिख दिए। और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एस क्यू आर कितना दे रहा है, 38। क्यू आर यहां से यहां तक ये दे रहा है, कितना दे रहा है, 38 दे रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि आर एस ये जो दे रहा है ये कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। ठीक है, क्यू ए अच्छा ए हम लोग यहां पर देख लेते हैं, पी क्यू पर क्या है, ए है, पी क्यू पर क्या है, ए है, पी क्यू पर क्या है, ए है, यहां पर ए है। उसके बाद में कहा जा रहा कि बी जो है वो किस पर है, क्यू आर पर है, क्यू आर पर यहां पर क्या है, तो बी है। ठीक है, यहां पर सी होगा, यहां पर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो अब कहा जा रहा क्वेश्चन में क्यू ए कितना दे रहा है, तो 27 दे रहा है, ये कितना होगा, 27। ठीक है, अब देखिए आप लोग एक प्रॉपर्टी जान रहे होंगे कि कोई एक सर्किल अगर है तो यहां से स्पर्श, यहां पर भी स्पर्श अगर करता है तो ए है और ये बी है और पी है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड आपस में क्या होगा, लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपका ए पी इक्वल टू क्या होता है, ए पी इक्वल टू बी पी होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, यहां पर कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये 27 अगर है तो ये भी कितना होगा, 27, क्योंकि लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, यहां से लेकर क्या, यहां तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे जो कहा जा रहा है कि यहां पर 27 घटा देंगे, इसमें से 27 घटा देंगे तो कितना होगा, 11। ये अगर 11 है तो ये भी कितना होगा, 11। तो ये अगर 11 है, ये अगर 11 है तो ये कितना, 25 है टोटल, तो 25 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 14। और ये भी कितना होगा, 14। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इसको मिला दें इस तरह से तो ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये भी लेंथ होगा। तो ये 14, मतलब रेडियस कितना आएगा, 14। तो ये भी कितना आ जाएगा, 14। ये भी कितना होगा, रेडियस कितना, 14 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री अगर बनता है, 90 डिग्री अगर बनता है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा तो सर्किल का यहां पर देख रहे हैं 90 डिग्री, ये अगर तो यहां पर भी जो टच करेगा वो भी कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का ही बनेगा। यहां पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सभी ये आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर 90 डिग्री अगर है तो ये भी 14, तो ये भी 14, ये भी 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 14। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14, आपका ऑप्शन ए। क्लियर है, ये थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कहा जाए कि यदि 2 बार गेट, ठीक है, पानी बहने वाला गेट है, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटा में भर जाते हैं। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटा तेजी से भरता है, बी से 5 घंटा तेजी से भरता है, तो तेज बाढ़ गेट जलाशय को कितना देर में भरेगा। ठीक है, तेज से लिए पूछा जा रहा, तो ए का अगर मान लेते हैं, ए 5 घंटा तेजी से, ए का अगर x मानते हैं तो b का कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 5। दोनों एक साथ काम करें तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को गुना करते हैं, x प्लस कितना 5 और नीचे दोनों का सम x प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना देर में भर जाना चाहिए, तो 6। ठीक है, मतलब x प्लस कितना 5 और नीचे आया 2x प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना आना चाहिए 6। तो ये जो इक्वेशन आ गया आपके पास, यहां के बाद बाई ऑप्शन का यूज कीजिएगा तो बहुत आसान होगा आपके लिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो चलिए यहां पर बाई ऑप्शन का वैल्यू अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो 5 अगर लेते हैं, अगर पहला ऑप्शन अगर 5 लेते हैं तो 5 अगुने 5 दूना 10 और 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 25, काटेंगे तो 2 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना 6, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 लेकर चलते हैं तो 10 गुने कितना 15, 10 गुने 15 हो गया, अब 5 दूना 10 और 5 कितना 15। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, 10 आ रहा। ठीक है, 5 लेकर चले हैं तो 5 दूना 10 20, सॉरी यहां पर 5 अगर वैल्यू लेकर चलते हैं, x का वैल्यू अगर कितना 10 लेकर चलते हैं तो यहां पर हो जाएगा 10 आगुने 10 और 5 कितना 15 और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे तो 5 बचेगा 3, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 कितना आ गया 6 आ गया ना। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही है। ठीक है, नहीं तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं आप, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी अगर रहे तो बाई ऑप्शन का हेल्प लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन जल्दी में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 में कहा जा रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक हाल में 4 से शेष बचे, 4 क्या बचे शेष बचे। तो एक काम करते हैं, इसके लिए क्या एक संख्या ज्ञात करते हैं 105 के लिए एलसीएम लेकर कि इससे विभाज्य हो जाए। ठीक है, इससे क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, तो आपको विभाज्य अगर एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 315। 315, इसलिए आपका आंसर जो आएगा 315 में यहां पर शेष बचना चाहिए 4, तो 4 एक्स्ट्रा होता है ना, डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल होने विभाज्य जब होगा रिमाइंडर कितना बचेगा 0, लेकिन कहा जा रहा कि 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, इसलिए प्लस क्या कर दे 4 कर दे, तो 319 यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे -4 करके देखेंगे, -4 करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 210। इससे क्या कटेगा
नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5 है, इसमें 5 तो है नहीं, इसलिए इससे कटेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन आपका जो होगा वो ए नहीं होगा। इसमें 4 अगर घटाते हैं, ठीक है, इसमें 4 अगर घटाते हैं, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4 घटाते हैं, तो 4 घटाएंगे तो 360, देखिए तो यहां पर है, क्योंकि इससे तो कटने का संभावना है, क्योंकि 5 है, 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या, कभी कटेगा नहीं कटेगा। इसको अगर 2, 5, 2 आ जाएगा, इससे भी कभी भी आपका ये क्या है, विषम संख्या, ये 5, अगर इससे ये कटने का संभावना भी अगर है तो 105 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 105 में कभी भी 5 का डिविजिबल होगा, यूनिट डिजिट पे या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, यही आपका ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में कहा जा रहा है कि एक पिरामिड के आधार आयत है, पिरामिड का आधार क्या है, आयत है। अब कहा जा रहा कि आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई 16 और क्या दे रहा है 12 सेंटीमीटर। एक आयत है, क्या है, एक आयत है, पिरामिड है, पिरामिड है, ये ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था ये क्या है, आयत है, एक आपका ये क्या है, आयत है, ठीक है, आयत है। अब क्वेश्चन में कहा जा लंबाई कितना दे रहा है, तो लंबाई आपको 16 और चौड़ाई कितना 12, तो इसका विकर्ण अगर निकालेंगे तो विकर्ण कितना हो जाएगा 20, विकर्ण क्या हो जाएगा 20, ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा 20। और यहां पर लंब जो होगा वो क्या चीज पर, विकर्ण पर होगा, लंब जो होगा कहां पर, विकर्ण, 3 डायमेंशन फिगर है, विकर्ण लंब यही में होता है। तो ये अगर आयत है, ये अगर आयत है, ये अगर आयत है, तो इसका लंब यहां पर होगा, तो डायगोनल पर, डायगोनल पर होता है, वह भी मध्य बिंदु पर होता है आपका क्या, लंब, ऊंचाई, ठीक है। ये 3 डायमेंशन फिगर है, 90 डिग्री है, तो ये टोटल है 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10, ये कितना 10 हो जाएगा। तो ये अगर 10 है और इसका कहा जा रहा है कि पार्श्विक से किनारे का क्षेत्रफल आपको कितना दे रहा है, 26 दे रहा है, तो ये 10 है, तो ये h का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो h का वैल्यू जो निकालेंगे 26 के स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना आएगा 24, ऊंचाई कितना आ गया 24, ऊंचाई कितना आ गया 24, ठीक है। तो आयतन इसका क्या होता है, आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई निकाले थे, ठीक है। तो 1/2 आधार जो है आयताकार है, तो 16 गुने कितना हो जाएगा 12, 16 गुने कितना 12, 16 गुने क्या 12, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई कितना है तो 24, ऊंचाई कितना है तो 24, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 12 8 कितना 96, मतलब 96 इंटू कितना 24, 96 इंटू 24, तो इसको गुना करेंगे तो 24 कैरी कितना हो गया 2, और 6 दूना 12 और 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48, 2 जोड़ देंगे तो 50 आएगा, 5 कैरी और 18 और 5 कितना होता तो 23, 2304, एक मिनट, ये 24 2 कैरी था 12 और 36, 12 और कितना हो जाएगा 36, एक मिनट यहां पर मिस्टेक हुआ है, यहां पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, होना चाहिए कितना से 3 से, वन बाई थ्री कितना होगा 16 गुने कितना 12 गुने कितना हो जाएगा 24,
ठीक है। तो इसको अगर काटते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, तो 64 आएगा। 64 इंटू कितना, 24, तो कितना यूनिट पर 6 आएगा। इकाई पर 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो यहां पर 6 नहीं है, यहां पर भी 6 नहीं है, यहां पर भी 6 नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आपका इकाई अंक पर एक ही है। गुना करके देखते हैं, तो चलिए गुना करते हैं। तो 24 कैरी कितना हो गया, 2, 8 और कितना हो गया, 8 गुना किए मिडिल टर्म को 8 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 32। अब 32 और 1 कैरी कितना था, 1 था। 32 1 कितना हो गया, तो 32 1 33, कैरी कितना हो गया, 3, और यहां पर 12 3 कितना हो गया, 15। यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कहा जा रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में कहा जा रहा है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। ठीक है, कोई आपका 90 मीटर का कोई आपका पुल होगा, इसमें वो तैर रही है। इसका लेंथ कितना दे रहा है, तो 90। एक छोर से दूसरे छोर फिर वापस, मतलब जाना है फिर वापस आना है। ठीक है, तो सीधे पथ पर तैरकर वो 2 मिनट में 2 बार, मतलब एक बार गई और एक बार आई, तो 90, फिर एक बार गई और एक बार आई, तो फिर 90 और फिर 90। तो क्वेश्चन में लिख भी दिया है 360 मीटर दूरी तय करती है। तो 360 मीटर, क्योंकि औसत दूरी, औसत चाल निकालना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय हम लोग के पास कितना है, 2 मिनट। समय कितना है, 2 मिनट। तो मिनट को चेंज कर देते हैं 60 से डिवाइड, तो इसको कितना हो जाएगा, 6, और इसको कट कर देंगे तो 3, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ पढ़ना था। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आंसर इसका जल्दी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। 65 में आपको दिया गया, 65 में आपको दिया गया है क्या, a इक्वल टू, तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस है यहां पर, तो क्या आ जाएगा, +√5। ठीक है, और इसका डिफरेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस 5 1, तो नीचे में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अब 1 बाई ए अगर लिखेंगे तो 1/a इसी का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो √6 माइनस √5 आएगा। अब देखिए कैसे, तो a इक्वल टू जो लिखा हुआ है 1/√6 माइनस √5 है, कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो √6 प्लस कितना, √5, तो कितना आ जाएगा, √6 प्लस √5 डिवाइड बाई √6 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई कितना, तो 6 माइनस 5, दैट मीन्स आपका √6 प्लस कितना, √5। ये a का वैल्यू है। ठीक है, ये a का वैल्यू है। अब हम लोग का a का वैल्यू जो था हम लोग के पास, a का वैल्यू हम लोग के पास था ये। ठीक है, a का वैल्यू ये था हम लोग के पास। ठीक है, तो इसी का अगर 1/a लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लट देना है √6 माइनस √5, अब बाई कितना 1, मतलब आ गया कितना, √6 माइनस √5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस 1/a इक्वल टू ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना होगा, 6, 2√6। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, a स्क्वायर माइनस प्लस 1/a²। तो जानते होंगे फॉर्मूला, कांस्टेंट का स्क्वायर -2, तो 2√6 का स्क्वायर -2, तो ये 4 गुने 6 मतलब 24 माइनस 2, डेट मीन्स कितना, 22 आपका आंसर।
आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू पी अगर होता है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर माइनस 2, यही आपका होता है। इसलिए वहां पर आंसर आपका क्या आया था कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा कि cos 1 डिग्री cos 2 cos 3 और cos आपको कितना डिग्री तक कहा जा रहा है, तो इसमें cos आपसे कहा जा रहा है 179, तो यहां पर बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0, और सभी क्या है गुना के रूप में है, सभी क्या गुना के रूप में है, तो 0 से गुना करेंगे तो डेट मीन्स क्या आएगा आंसर इसका 0। ठीक है, ये सबको पता है। चलिए 71 नंबर में कहा जा रहा है कि 3 विवाहित युग्म, ठीक है 3 गो विवाहित युग्म है, यहां पर देख लीजिए 3 गो है, हस्बैंड वाइफ युग्म 3 गो है, मतलब हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ है। 6 सीट, 1 गो सीट 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो सीट पर पंक्ति में बैठे हुए हैं, पंक्ति में बैठा दिए। ठीक है, यदि पति पत्नी को एक दूसरे के आगे बैठाया जाए तो उन्हें कितने बार बैठाया जा सकता है, तो देखिए इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी का केस है, कॉम्बिनेशन का केस है। तो यहां पर देखिए तो 1 है 2 है 3 है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 3, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, तो 1 2 3 फैक्टोरियल 3 गुने इसमें कितना नंबर है, तो 1 और 2 यहां पर भी 2 गो है, हस्बैंड वाइफ यहां पर भी 2 गो है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, सिंपल है एकदम। तो ये कितना हो गया 6 गुने 2 गुने 2 गुने 2 8 छक 48, आंसर कितना हो जाएगा सी आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, तो 72 को जो आपको मान निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहां पर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां पर एक काम हम लोग करते हैं कि Q के फॉर्मूला पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या Q के फॉर्मूला पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर 6 है, तो या तो स्क्वायर पर जाइए या तो Q पर जाइए, या तो स्क्वायर पर जाइए या तो Q पर जाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर हम लोग काम करते हैं, इसको अगर x मान लेते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, इसको अगर p मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में है तो 1 बाई p हो जाएगा, मतलब p का पावर 6 प्लस 1 बाई p का पावर कितना 6, यही वैल्यू आपको निकालना है, यही वैल्यू निकालना है। आ रहा है बात समझ में। p को हम लोग कितना माने, p को माने कितना √2 प्लस 1, यही ना, तो p को माने अगर p को माने कितना, p को माने है कितना आपको √2 प्लस 1, तो 1 बाई p बराबर कितना हो जाएगा, तो √2 माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो p प्लस 1 बाई p इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और पावर 6 के पास हमको जाना है, तो यहां पर सबसे पहले क्या कर देते हैं q करते हैं, p का q प्लस 1 बाई p का q। ठीक है, तो हम लोग को पता है 2√2 का क्या q कांस्टेंट का q माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट 2 कितना हो जाएगा 2, तो 8, इसका 2 का q करेंगे तो कितना होगा 8 और 2 और आ जाएगा तो 16√2 कितना हो जाएगा 16√2 और माइनस 6√2, तो कितना हो जाएगा 10√2 pq प्लस 1 बाई pq को कितना वैल्यू आया 10√2। अब देखिए यहां पर फिर से इसका स्क्वायर करते हैं, इसको x मान लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो p का पावर 6 प्लस 1 बाई p का पावर 6, तो कितना हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर माइनस
2। यहां पे देखिए इसको अगर x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 10√2। तो x स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x² अगर करते हैं तो यहां पर 10√2 अब -2 होगा कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना माने थे हम लोग, PQ को माने थे, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा तो P का पावर 6 होगा कि नहीं। इसलिए या ऐसे भी सोच सकते हैं कि पावर 6 चाहिए हम लोग को, यहां पर 3 है तो डबल करना होगा, मतलब स्क्वायर का फॉर्मेट हम लोग को आएगा, इसलिए स्क्वायर वाला कंसेप्ट का यूज कर लिए। तो यहां पर 100 होगा, आगुने कितना 2 -2 होगा, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा 200 - 2 मतलब 198। ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, ये अलजेब्रा के फॉर्मूला पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 में आपसे कहा जा रहा है कि 65 लोग के एक समूह में 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। 10 जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो उन लोगों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, जो क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोग को पता है कि वनली के केस के लिए अगर चाहे वेन डायग्राम से अगर बना दिया जाए, वेन डायग्राम से अगर बना दें, यहां पर देखिए वेन डायग्राम से ये जो है, ये जो आपका आ रहा है, ये आपको अगर क्रिकेट का लिखें, क्रिकेट के लिए लिखें, ठीक है, और ये जो है, ये जो आपका टेनिस से लिखें, टेनिस, ठीक है। तो क्रिकेट में खेलने वाले कितना है, क्रिकेट में खेलने वाले टोटल कितना है, तो 40 है। तो टोटल अगर 40 है, टोटल 40 है, तो दोनों पसंद करने वाला कितना, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाला 10 है, तो ये 30 होगा। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो टेनिस टोटल है कितना 65, टोटल है कितना 65। तो इसका वैल्यू अगर x ले लेते हैं तो ये सब को जोड़ेंगे, ये सब को जोड़ेंगे, मतलब आपको कितना 30 प्लस 10 प्लस आपको x इक्वल टू कितना 65। तो x इक्वल टू 65 माइनस 40 मतलब कितना आ जाएगा 25। कितना आएगा 25 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। अगर फॉर्मूला याद रहता है डायरेक्ट 40 में से 65 में से 40 को घटा दीजिए, क्योंकि क्रिकेट का है, तो क्रिकेट का अगर उसी में दोनों भी आएगा तो घटा दीजिए, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा कि माध्य के आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 के माध्यिका का विचलन क्या है, माध्यिका का विचलन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है 74 में। तो देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य जो निकालेंगे, माध्य हम लोग पता है कैसे निकालते हैं, तो 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 टोटल आएगा, 10 10 20, 49/7 मतलब कितना आ जाएगा 7। माध्य कितना आ गया, तो मीडियन आपका कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन, ये आपको फॉर्मूला सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है विचलन निकालना हो, ठीक है, तो ये जितना भी फॉर्मूला इसमें है सभी फॉर्मूला को आपको जब तक याद नहीं रहेगा जब तक आपको बनेगा नहीं, इसलिए फॉर्मूला को एकदम रटना होगा, ठीक है, रट रट कर बनाइए। तो विचलन जब आ गया, माध्य कितना हो गया 7 आ गया, तो 7 में से 3 को घटा दीजिए इसका स्क्वायर, प्लस फिर 7 में से 10 को घटा दीजिए स्क्वायर, प्लस फिर 7 में से 10 को घटा दीजिए स्क्वायर, प्लस
आपको 7 में से कितना 4 को घटा दीजिए, फिर प्लस 7 में से 7 को घटा दीजिए, फिर प्लस कितना 7 में से 10 को घटा दीजिए, अब फिर प्लस कितना आपको 7 में से 5 को घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या होगा तो 7 होगा, माध्य में आपको क्या होगा 7 होगा। तो इसी को टोटल को सोल्व करेंगे, तो टोटल सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 56/7, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 8, मतलब 2√2। 2√2 का मतलब जो आपका आएगा, आपका आ रहा तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.41 होता है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 2 और 8.2, मतलब आपका पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है, ठीक है। तो ए का वर्तमान आयु मान लेते हैं x, बी का भी वर्तमान आयु y, ठीक है। तो कहा जाए क्वेश्चन में ए का 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद x प्लस कितना होगा 10, बी का 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले y माइनस 10, आपस में क्या होगा, कहा जा रहा कि इससे क्या है दुगुना होगा, बाटा में अगर करेंगे तो आपको इससे ये 2 होगा, इसका 1 होगा। आ रहा बात समझ में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस कितना 10 इक्वल टू 2y माइनस कितना होगा 20, ठीक है। तो यहां पर x माइनस 2y इक्वल टू -30, एगो इक्वेशन आ गया। दूसरका में आपसे कहा जा रहा है कि a b से 9 वर्ष बड़ा है, b से 9 वर्ष बड़ा है, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 9, ये दो गो इक्वेशन आ गया। सॉरी, यहां पर a b से मतलब a को माने थे कितना x माइनस वाई इक्वल टू कितना 9, तो इक्वेशन ये 2 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर x माइनस 2y इक्वल टू कितना -30, तो यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू कितना 9, तो घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस कितना आपका 21, तो y का वैल्यू कितना आ गया 21, y का वैल्यू 21। तो b की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, तो b की वर्तमान आयु तो y ही आप माने थे ना, ठीक है। तो वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको 21 है। तो कहा जा रहा कि b की वर्तमान आयु ज्ञात करें, वर्तमान आयु b का ज्ञात करें। ये कैसे हो गया, यहां पर 30, ये x प्लस 10 10 वर्ष बाद a की 10 वर्ष बाद a की आयु, 10 वर्ष बाद की a की आयु, ठीक है। और आपको b 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु, ठीक है। तो यहां पर से कहा जा रहा है कि b से दुगुना होगा। ओ यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहां पर चलिए देखिए यहां पर 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस कितना x प्लस 10, 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष पहले y
y माइनस कितना 10, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा कितना होगा 2, बराबर करने के लिए, यहां पर बराबर करने के लिए इसका जो आएगा 1 बटा 2, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो 2x प्लस कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू वाई माइनस कितना 10, तो y माइनस 10, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -30, और आपको यहां पर ये 9 वर्ष बड़ा है, अभी कहा जा रहा है, मतलब प्रेजेंट में, ठीक है। मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो 9, ठीक है। तो अगर घटा देते हैं, यहां पर घटा देते हैं, 1 मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसका फिर से देखते हैं हम लोग। चलिए 75 में आपसे कहा जा रहा है कि ए का अगर 10 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, ए का अगर ले लेते हैं, यहां पर ए है और क्या है बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए का 10 वर्ष बाद 10 years आफ्टर, और बी का 10 वर्ष पहले 10 years एगो। तो ये x है, तो ये भी क्या होगा x होगा, ठीक है, ये x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, चाहे एक काम करते हैं, इसका स्टेटमेंट ही यहां पर देखिए, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग लेके चलते हैं कि इजी हो जाएगा। यहां पर a है और क्या है b है, तो b का अगर x मानते हैं तो a का कितना होगा x प्लस क्या 9, x प्लस क्या होगा 9, क्लियर है। ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, उससे भी बन जाता, लेकिन कहीं बना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो अगर b का अगर x मानते हैं तो a का कितना होगा, 9 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 9, ठीक है। अब a का लेना है 10 वर्ष बाद, a का लेना है 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 9 अब प्लस कितना हो जाएगा 10, 10 वर्ष बाद। b का लेना है 10 वर्ष पहले की आयु, तो x माइनस क्या होगा 10, x माइनस क्या होगा 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दुगुना हो जाएगा, तो ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो गया 19 इक्वल टू आपका 2x माइनस कितना होगा 10, तो x प्लस 19 इक्वल टू 2x माइनस 20, तो x को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 वर्ष, 39 वर्ष b माने थे, इसलिए 39 वर्ष आपका कौन सा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि किसी बर्तन में 5 लीटर दूध, 5 लीटर क्या है मिल्क है, 5 लीटर आपका मिल्क है और 1 लीटर जल है, ये दूध है और ये क्या है पानी है, ये क्या है पानी है। मिश्रण में कितना और दूध मिला दिया जाए, तो दूध में आपसे कहा जा रहा था x दूध मिलाना है, कितना दूध और मिला दिया जाए कि रेशियो हो जाएगा 2 बाई कितना 1, 2 बाई 1। एक मिनट, ये क्या है मिल्क है और यहां पर बटा में वाटर लिख रहे हैं, तो मिल्क कितना 5 है और 1 है, कितना जल मिला दिया जाए, जल x प्लस x की रेशियो 2 बाई कितना हो जाए 1 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 2x इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू कितना 3, तो x इक्वल टू 3 बाई 2, दैट मीन्स 1 होल 1 बाई 2 लीटर, आंसर आपका सी, ठीक है। आंसर आपका कितना हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 में आपसे कहा जा रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक ट्रेन जो 22 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है, तो इतने मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो क्या होगा, स्पीड मतलब 36 5/18 और समय कितना 22,
तो 18 दूना 36, मतलब 220 मीटर हो गया। अब इसीलिए समय बराबर जब निकालना है, सुरंग को पार करना है, जब ट्रेन कोई अगर है तो किसी सुरंग को पार करना हो तो L1 प्लस क्या करते हैं L2। ट्रेन का लंबाई कितना आ गया, तो 222 प्लस आपका सुरंग की लंबाई 300 कितना 50 डिवाइडेड बाई आपका स्पीड कितना है 36 गुने 5 बटा कितना 18। तो इसको कट करेंगे तो 2, मतलब इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 57, 0 डिवाइड बाई 5 दूना 10, मतलब कितना 57 सेकेंड। आपका ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन आपका बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। कहा जा रहा है कि 12 पुरुष 12 दिन में, 12 पुरुष 12 दिन में, तो कहा जा कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद चला गया, मतलब 12 आदमी 6 दिन तक काम किया। अब फिर 12 में से 6 चला गया तो बचा कितना x दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो इसको अगर इस साइड में लेकर आते हैं तो 12 माइनस कितना 6 इक्वल टू 6 गुने क्या होगा x, कैंसिल होगा, x इक्वल टू कितना 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी। आया बात समझ में टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। यदि एक वर्ग के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुने 6 गुने क्या 6, कैंसिल हो जाएगा 3, मतलब 36 का 18। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आपको पता है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट जब लिखा जाता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जितना रहेगा उतना ही। आपका ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है। 85 में हम लोग को क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि 400 के बीच कहा जा रहा है, इसलिए 400 माइनस 1 डिवाइड बाई आपका 3, 5, 7 का एलसीएम हम लोग लेकर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 15, 100 कितना 5, 105 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, माइनस आपको 300 डिवाइड बाई कितना 105। ठीक है, तो ये कितना बार में लगेगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 10 2 आएगा, तो इसका कितना एक ही संख्या जो होगा जो कि आपको 3 से 5 से और 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका रूल यही है। (87) में कहा जा रहा है कि 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 मीटर चौड़े चटाई को बिछाने के लिए इतना रुपया खर्च होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि आपको कितना कहा जा रहा है यहां पर क्वेश्चन में। ठीक है, ये चटाई है, ये वर्गाकार है चटाई, ये ठीक है, फिर ये तो लंबाई हम लोग निकालते हैं तो 0.75 इंटू क्या L इक्वल टू आपका हो जाएगा 300 बटा कितना हो जाएगा 2.50, तो 0.025 से काटेंगे तो 4, 100 कितना आ जाएगा 20 और L इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 0.75, तो पॉइंट हटा देंगे डबल जीरो, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा 40, मतलब 160 मीटर लंबा है। ठीक है, तो आपको यहां पर हम लोग को दोनों का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो 15 गुने क्या L इक्वल टू 0.75 इंटू क्या होगा 160, तो B है ना, हम लोग को क्या निकालना B, क्या निकालना B, तो B का मतलब चौड़ाई, तो 0.75 इंटू क्या हो जाएगा 160 बटा कितना 15, पॉइंट को हटा देंगे, यहां पर डबल जीरो, 15 5 बार में 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, मतलब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए, ये कहा जा रहा किसका 89 नंबर क्वेश्चन में कि आपका दो संख्या है, मतलब 3x और कितना हो जाएगा 4x गुना, हम लोग जानते हैं
कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पर पहली संख्या को 3x, दूसरी संख्या का कितना 4x, तो गुना आपको दिया गया, एलसीएम और एचसीएफ का गुना दे रहा है 2028। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 0 7 चौको 28, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 का 18, 9 का 27, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 169, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 13, एक्स इक्वल टू 13। ठीक है, तो संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, इसलिए 3x प्लस कितना हो जाएगा 4x, डेट मीन 7x, तो x का वैल्यू कितना निकाले थे 13, तो 91, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।